आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 9 को रीड आउट करेंगे और आप लोगों की आसानी के लिए जो इस चैप्टर को नाम दिया जा रहा है वह है इफ़ेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ। कैथरीन की मौत ने मिस्टर चिप्स की लाइफ पर क्या असरात डाले, ये इससे रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले इसकी समरी को रीड आउट करते हैं। Chips shifted to his original bachelor's quarters after the death of his wife and newly born child. अपनी बीवी और नौमौलूद बच्चे की वफ़ात के बाद चिप्स बैचलर क्वार्टर्स गैर शादीशुदा असातिज़ा के लिए मुख्तस रिहाइशगाह में मुंतकिल हो गया। He did not give up house mastership. उसने हाउस मास्टरशिप तर्क नहीं की। The work gave him business. It filled up an emptiness in his mind and heart. काम ने उसे मसरूफियत दी, इससे उसके दिलो दिमाग का खालीपन भर गया। For the first time, the people noticed that he was an old man. पहली बार लोगों ने महसूस किया कि वो वाकई बूढ़ा हो रहा था। Like marriage, grief brought many changes in him. शादी की तरह गम भी उसमें बहुत सी तब्दीलियां लेकर आया। He was now confident. उसमें खुद एतमादी आ गई थी। He did not feel shy about his work and worth. उसे अब अपने काम और अपनी अहमियत के बारे में शर्म महसूस नहीं होती थी। He adopted peculiar mannerism in his habits and dress. एक ख़ास तरह का अंदाज उसकी आदत और लिबास का हिस्सा बन गया था। Catherine had left with him a calmness that accorded well with his own inward emotions. कैथरीन ने उसे एक ऐसा इत्मीनान बख्शा था जो उसके जज्बात के साथ खूब मुताबिकत रखता था। He was neither against Boers nor pro-Boer. वो ना तो जर्मनों के खिलाफ था और ना ही उनके हक में। He was orthodox about Lloyd George and the famous budget. वो लॉयड जॉर्ज और उसके मशहूर बजट के बारे में खासा कदामत परस्त ख्यालात रखता था। He was at an age when he could get away with everything. वो अब इस उम्र को पहुंच चुका था कि उससे किसी चीज़ की बाज़ पुरस कोई भी सवाल जवाब नहीं पूछा जा सकता था। डियर स्टूडेंट्स, ये थी इसकी समरी। अब हम चलते हैं सबसे पहले इसके सैनम्स की तरफ। सैनम्स में जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है कमोडियस, कुशादा, स्पेशियस। बिरेवमेंट गम, ग्रीफ, डिजेक्शन। चकल, बंद मुंह से कह के। लाफिंग हर्टिली, दिली दिल में मुस्कुराना, लाफ। प्रिविलेज, मरात। ऑनर, एडवांटेज। टैटर, फटा पुराना। टॉर्न, शैबी। मिमिक्री, नकल उतारना, फन। स्टायर, रैप्ट, मगन। प्री ऑक्युपाइड। रैंडमनेस, बेतरतीबी। कैजुअलनेस। बिगिल्ड, धोखा देना, बी फूल्ड। बिक्वेथ, हवाले करना, बेस्टो, ग्रांट। एगास्ट, खौफज़दा, हॉरिफाइड। डियर स्टूडेंट्स, ये थे इसके सैनम्स। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ ओल्ड वाज मिस्टर चिप्स व्हेन कैथरीन डाइड। मिस्टर चिप्स की उम्र कितनी थी जब कैथरीन की डेथ हुई थी। Mr. Chips was 50 years old when Catherine died.
जब कैथरीन मरी तो मिस्टर चिप्स की उम्र 50 बरस थी, 50 साल थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द इफ़ेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ ऑन चिप्स? चिप्स पर कैथरीन की डेथ का क्या असर हुआ? क्या असरात डाले कैथरीन की डेथ ने? कैथरीन्स डेथ वाज अ ग्रेट शॉक ऑफ मिस्टर चिप्स लाइफ। कैथरीन की जो मौत थी उसने बहुत ज़्यादा शॉक किया, मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी को मुतासिर किया, एक तरह से हिला कर रख दिया। ही लॉस्ट ऑल चार्म इन लाइफ। वो हर तरह की जो चार्म आया था उसकी लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में जो खूबसूरती आई थी, जो ताजगी आई थी, वो सब कुछ चला गया। ही बिकेम ओल्ड इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड। अगर हम सही अल्फाज में कहें तो अब वो सच में बूढ़ा हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द बॉयज कॉल चिप्स ओल्ड आफ्टर दैट डेथ ऑफ हिज वाइफ? लड़के क्यों मिस्टर चिप्स को बूढ़ा कहते थे उसकी बीवी की वफ़ात के बाद? आफ्टर द डेथ ऑफ चिप्स वाइफ द बॉयज कॉल्ड हिम ओल्ड। चिप्स की बीवी की मौत के बाद लड़के उसे बूढ़ा कहना शुरू कर दिया। इट वॉज बिकॉज दे सडनली बिगेन टू नोटिस हिज हेयर ग्रे, अदरवाइज ही वॉज एक्टिव, कीन एंड स्ट्रॉन्ग एज बिफोर। दरअसल जो उसके बालों का रंग था वो ग्रे था, लेकिन इसके बावजूद वो एक्टिव था और स्ट्रॉन्ग नज़र आता था पहले से भी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड ब्रुकफील्ड स्कूल सर्व द मिलिट्री ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर द फर्स्ट? पहली जंग अजीम में ब्रुकफील्ड स्कूल ने आर्मी को किस तरह से सर्विसेज दी? ब्रुकफील्ड स्कूल rendered great services during the World War the First। पहली जंग अजीम में ब्रुकफील्ड स्कूल ने अजीम खिदमात पेश की थी फ़ौज को। Both the boys and the teachers took an active part in the war। दोनों असातिज़ा और लड़कों ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया था जंग के दौरान। Many of them joined army and fought against the enemy and were killed in the war। बहुत सारे जो तुलबा थे या असातिज़ा थे उन्होंने आर्मी के अंदर आर्मी को ज्वाइन किया था और अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए जंग में कत्ल हो गए थे, मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज लॉयड जॉर्ज? लॉयड जॉर्ज कौन था? ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। वो वज़ीर आज़म इंग्लैंड का था। ही टू हैड बीन द स्टूडेंट ऑफ ब्रुकफील्ड। वो भी ब्रुकफील्ड स्कूल का स्टूडेंट था, ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ा हुआ था। ही वेरी ऑफन विजिटेड द स्कूल। वो अक्सर औकात स्कूल को विज़िट करता रहता था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड मिस्टर चिप्स टेल मिस्टर लॉयड जॉर्ज व्हेन ही वाज गेस्ट ऑफ ऑनर एट ब्रुकफील्ड? मिस्टर चिप्स ने मिस्टर लॉयड जॉर्ज को क्या कहा जब वह बतौर मेहमान खसूसी ब्रुकफील्ड स्कूल में आया? मिस्टर चिप्स टोल्ड मिस्टर लॉयड जॉर्ज दैट ही हैड इम्प्रूव्ड, दैट इज़ ही हैड नॉट इम्प्रेस्ड हिम एज ए यंग मैन। तो मिस्टर चिप्स ने मिस्टर लॉयड जॉर्ज से कहा कि तुमने इस बात को प्रूव कर दिया कि तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। इससे पहले जब तुम यंग थे, इससे ज़्यादा तुम अब इम्प्रेसिव हो चुके हो। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस, सिनोनिम्स और समरी। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में है तो आप लोग ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।